गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं उस्मान खान आज आपके लिए लेके आया हूँ लेसन नंबर 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अपन देखिए बच्चों, पहले जो अपना पहले वाला चैप्टर था उसमें अपन ने पढ़ा था ओरस्टेड के प्रयोग से स्टार्ट किया था उस चैप्टर को, और उसमें अपन ने पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए वैज्ञानिकों ने क्या सोचा बच्चों कि जब धारा से चुंबक उत्पन्न किया जा सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा भी उत्पन्न की जा सकती है, और उस पर रिसर्च किया है माइकल फेराडे तथा हेनरी नामक वैज्ञानिक ने। फेराडे और हेनरी ने अपने प्रयोग किया और प्रयोगों में यह पाया कि वो क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से विद्युत उत्पन्न होने की घटना को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए बच्चों, अपन लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि जब कोई आवेश अगर स्थिर रहता है तो वह क्या करता है, केवल एक ही प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे जो क्षेत्र उत्पन्न करता है वह क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र। और जब किसी चालक तार में जब कोई आवेश अगर गति करता है तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसी घटना पर यह आधारित है कि जब मान लीजिए अपन क्या करें, किसी स्थान पर अगर या किसी छड़ या किसी तार से चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक आता है चुंबकीय फ्लक्स। अपना जो टॉपिक है वो है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को φB से इंडिकेट करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को φB से प्रदर्शित करते हैं, और इसको गणितीय रूप में लिखते हैं B.A। यह होता है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। जैसे अपन ने लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स एज इट इज होता है चुंबकीय फ्लक्स। ओके, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, इसको गणितीय रूप में लिखते हैं B.A, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और यह एक अदिश राशि होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों इसी स्थान पर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपने पास में किसी प्रकार का कोई पृष्ठ है, अनियमित आकार का कोई पृष्ठ है, ऐसे किसी आकार का हो सकता है, ये कोई पृष्ठ है और इसमें से कुछ बल रेखाएं क्या कर रही है, निकल रही है, और जो इसमें से होकर जो बल रेखाएं गुजर रही हैं उन बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर मान लीजिए इसमें एक छोटा सा अल्पांश ले लिया DA, अगर कोई अल्पांश ले लिया तो इस अल्पांश से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो होगा अल्प, और उसको बोलेंगे B.DA। यह होता है अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर इस पृष्ठ पर कोई अल्पांश ले लिया जाता है तो इस पूरे पृष्ठ से अगर अपन को निकालना है तो अपन निकालेंगे d∅B = B.DA, और ये होता है चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पे इसको समाकलन कर तो dB = हो जाएगा B.DA। ओके, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, किसी पृष्ठ से पारित चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँ, यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं।
फाई बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए। और इसको अगर सिंपल फॉर्म में अपने लिखना चाहें तो ये हो गया बी ए कॉस थीटा, वियर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन बी एंड ए, एरिया वेक्टर ऑफ ए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने एरिया के भी क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर एरिया क्या है, एक वेक्टर है। और मैंने आपको फर्स्ट जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, यानी कि तल के लंबवत ऑब्जर्वर की ओर। फॉर एग्जांपल अपने पास में ये बुक है, इस बुक में अगर अपन निकालना चाहें कि इसका एरिया वेक्टर किधर है तो इस साइड का एरिया वेक्टर होगा आपकी तरफ, परपेंडिकुलर टू दी बुक, परपेंडिकुलर टू दी बुक, बुक के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी पृष्ठ, बंद पृष्ठ नहीं है, पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसे गणितीय रूप में बी डॉट ए लिखते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई अल्पांश ले लें, इस पृष्ठ पर कोई अल्पांश ले लें तो इस अल्पांश का फ्लक्स जो होगा वो भी अल्प होगा और इसकी वैल्यू होती है डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए। अगर इस पूरे पृष्ठ का निकालना चाहते हैं तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। अब चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता अपन ज्ञात करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए पहली बात मैं आपको बता देता हूँ बच्चा कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर जो होता है, जैसे कोई भी किसी भी आकृति का अपन ने ले लिया, इसका एरिया वेक्टर निकालना चाहूँ तो इसके परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट की जो पृष्ठ होगी उसके हमेशा लंबवत होता है और जिधर ऑब्जर्वर होता है उस साइड में ही इसकी एरिया होता है या ओके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसकी चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता। दूसरा टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता। चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों हम जानते हैं फाई बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए और इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए कॉस थीटा। तो सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर एक। सबसे पहले अगर मान लीजिए बी एरिया और थीटा यानी कि क्षेत्रफल और थीटा कांस्टेंट हो, अगर यदि क्षेत्रफल सदिश ए तथा कोण थीटा नियत हो तो फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बी के। अब इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। ये है अपना चुंबकीय क्षेत्र, ये है अपना चुंबकीय क्षेत्र और इसमें बच्चों अपन ने लिख दिया एक ये कोई पृष्ठ रख दिया, कोई पृष्ठ अपन ने यहाँ पे रख दिया है और वो पृष्ठ जो है इसमें से देखिए 3 बल रेखाएं गुजर रही है और एक दूसरा और चुंबकीय क्षेत्र ले लिया अपन ने। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वही है बी और यहाँ पे अपन ने उसको ले लिया थोड़ा एरिया को छोटा। तो देखिए इसमें से सिर्फ एक ही बल रेखा गुजर रही है, ये तो हो गया A2 और ये हो गया A1। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B, यहाँ पर B, इसका फ्लक्स हो गया φ1 और इसका हो गया फ्लक्स φ2। तो देखिए बच्चों φ1 इज ग्रेटर देन φ2 क्योंकि इसमें से ज़्यादा बल रेखाएं गुजर रही है तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर यह φ1 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो पहली बात अपने यहाँ पे कंप्लीट कर दी कि क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब आते हैं बच्चों दूसरी बात पर। दूसरी बात है अपना, यदि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब बी और ए कॉस क्या हो, कांस्टेंट हो तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इफ बी एंड थीटा इज कांस्टेंट।
अगर ये दोनों क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और कोण, एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ये अगर कांस्टेंट है तो देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एरिया वेक्टर के, यानी कि क्षेत्रफल सदिश के क्या होगा, ये समानुपाती होगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे जो मैंने बता दिया है वो बताया है एरिया वाला, यहाँ पे क्या है एरिया वाला है, एरिया वाला इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B तथा कोण थीटा नियत हो तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा, क्षेत्रफल के समानुपाती हो जाएगा। अब A और थीटा अगर समानुपाती है तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती हो जाएगा यदि एरिया क्षेत्रफल सदिश और थीटा क्या हो, कांस्टेंट। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कम है, और यहाँ पर किसी एरिया को अपन ने ऐसे रख दिया, इतने का इतना है, इतने का इतना ही एरिया यहाँ पे भी रख देते हैं, तो इसका तो इतने का इतना ही एरिया है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B2 है, यहाँ पर एरिया A है, यहाँ पर एरिया A है, इसका फ्लक्स φ1 है, इसका फ्लक्स φ2 है। तो φ1 इज ग्रेटर देन φ2 क्योंकि B1 इज ग्रेटर देन B2। अगर ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वहाँ पर फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, चाहे एरिया कांस्टेंट है यहाँ पर। ओके, मैंने पहले वाले में क्या कर दिया था, थोड़ा उल्टा हो गया था ये सिस्टम कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र समान है और एरिया डिफरेंट है, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका फ्लक्स भी कम होगा। इसकी शर्त यह है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए, दोनों स्थानों पर समान होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन क्षेत्रफल क्या है, डिफरेंट है, तो कम क्षेत्रफल वाले से बल रेखाएं कम गुजरेगी और ज़्यादा क्षेत्रफल वाले एरिया से बल रेखाएं, ज़्यादा क्षेत्रफल से बल रेखाएं जो है चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेगी, इसलिए इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसका फ्लक्स कम होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा फ्लक्स वहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा वहाँ पर फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात क्या है अपना, नेक्स्ट है कोण पे डिपेंडेंस। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल और कोण दोनों क्या है, समान है। तीसरा है इफ एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश A एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर कांस्टेंट। अगर चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो देखिए फाई B जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। तो पहली बात अपन कर देते हैं, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा क्या है 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई B इक्वल टू 0 क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। दूसरी बात आती है, यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री तो फाई B इक्वल टू हो जाएगा BA और इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, यहाँ पर अधिकतम फ्लक्स होगा। और तीसरा होता है यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1 और फाई B इज इक्वल टू -BA। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक फ्लक्स हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर धनात्मक फ्लक्स और यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक फ्लक्स। मैं इस धनात्मक और ऋणात्मक की भी बात कर देता हूँ। यदि किसी पृष्ठ में बल रेखाएं इनर है, आ रही है, उस पृष्ठ पर आपतित हो रही है बल रेखाएं, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और किसी पृष्ठ को बल रेखाएं छोड़कर जा रही है या उसमें से निर्गत हो रही है तो उस स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे बल रेखाएं क्या हो रही है, आ रही है, और यहाँ पर बल रेखाएं क्या हो रही है, यहाँ से जा रही है। इसमें तो इनपुट होगी बल रेखाएं
प्रवेशित बल रेखाओं के लिए तो फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक। प्रवेशित बल रेखाओं के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं प्रवेशित बल रेखाओं के लिए, अगर बल रेखाएं प्रवेशित हैं तो फ्लक्स होगा ऋणात्मक, और बल रेखाएं निर्गत हैं, निर्गत बल रेखाओं के लिए, निर्गत बल रेखाएं, अगर बल रेखाएं निर्गत हैं तो उसके लिए फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। ओके, अपन ने अभी फ्लक्स के बारे में पढ़ा है, फ्लक्स क्या होता है। 1 मिनट, अब अपन इसके आगे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फ्लक्स के मात्रक और विमा के बारे में। देखिए बच्चों, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, यस, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है बच्चों वो एक अदिश राशि होती है। कैसे पता चला कि ये अदिश राशि होती है, क्योंकि इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का ये एक डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, अब आते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तीसरी बात आती है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, यानी कि WB। इसको वेबर या वेबर बराबर टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये दोनों इसके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर भी हो सकता है, इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। और CGS पद्धति में, CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या कर सकते हैं अपन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भी लिख सकते हैं क्या, मैक्सवेल। क्या होता है, मैक्सवेल। इसको ए से भी MAX से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 वेबर इक्वल टू होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल होता है। ये कभी कभार एग्जाम में पूछा भी गया था कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसका मात्रक। देखिए, मात्रक ज्ञात करना आपको बता देता हूँ। फाई बी इक्वल टू होता है B.A, अर्थात फाई बी का मात्रक बराबर बी का मात्रक टेस्ला, और इसका होता है इनटू मीटर स्क्वायर। तो इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं, वेबर। तो ये हो गया अपना इसका मात्रक। अब निकालते हैं चुंबकीय फ्लक्स की विमा। चुंबकीय फ्लक्स की विमा, देखिए चुंबकीय फ्लक्स की विमा कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, फाई बी इक्वल टू होता है B.A, यानी कि इसकी विमा इस जो चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा इनटू क्षेत्रफल की विमा। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा कैसे ज्ञात करते हैं अपन इसको समझते हैं। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, इसकी विमा कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे इसकी विमा मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। इसकी विमा होती है M1L2T-2A-1, ये इसकी विमा होती है। लेकिन कैसे ज्ञात किया है वो देखिए, यानी कि फाई बी की विमा इजुकस टू होगा चुंबकीय क्षेत्र A की विमा, चुंबकीय क्षेत्र B की विमा इनटू क्षेत्रफल A की विमा। अब अपने पास B की विमा भी किसी को याद नहीं है, लेकिन B का एक फॉर्मूला होता है F=QVB, और B इक्वल टू हो गया FQV। ओके, यहाँ पे देखिए F का होता है न्यूटन, इसका होता है कूलाम का एम्पियर इनटू सेकेंड।
एम्पियर इंटू सेकेंड, Q बराबर Q अपॉन T इक्वल टू I, तो Q बराबर IT एम्पियर इंटू सेकेंड, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसका बन जाएगा न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। अब देखिए बच्चों, इसकी विमा क्या होगी, m1 L1 T-2, और एम्पियर की A और मीटर की L1, ये कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे, और अपने पास में बचेगी कितना, यहाँ से देखिए, यहाँ से अपने पास में बचेगी m1 L0 T-2 A-1, ये आ गई चुंबकीय क्षेत्र B की विमा A-1। ओके, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ गई, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं m1 L0 T-2 A-1, और क्षेत्रफल की विमा होती है L2। फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको लिख सकता हूँ मैं m1 L2, देखिए 0 और T-2 A-1, ये आ गई अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र की विमा। आप इसको भी क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर इसको अपन आगे भी सॉल्व कर देते हैं। अब लेते हैं अपन इसका एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है 9.1, क्वेश्चन नंबर 9.1 अपन इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9.1। हाँ तो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक फ्लक्स का एक न्यूमेरिकल ले लिया है। इस न्यूमेरिकल को आप सोल्व करेंगे तो फ्लक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल है, वर्ताकार वलय का वलय दे रखी है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है अपने पास में 3I J+2K इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एक मतलब वर्ताकार वलय है जिसका क्षेत्रफल इतना है। यदि यह वलय 2I - 2K गुणा 10⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है 2I माइनस, अब देखिए बच्चों 2IJ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 0J माइनस 2K कैप इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे कोण वगैरह नहीं दे रखा है, रखिए तो वलय से गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। कोण यहाँ पे दे भी रखा है सदिश रूप में अपने को, तो देखिए वलय से गुजरने वाला फ्लक्स φV हो जाएगा B.A। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना तो मैंने आपको 11th क्लास में सिखा दिया था, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए φB = अपन यहाँ पे डालते हैं 2I माइनस A की जगह है B की जगह पहले 2I प्लस 0J माइनस 2K। यहाँ पे J नहीं दे रखा था, मैंने यहाँ पे ले लिया J -4 डॉट, और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा A का मान 3I प्लस J प्लस 2K कैप इंटू 10⁻⁻²। ओके, तो पहले इसको पावर को अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को पास पास में लिख दीजिए। φB = आ जाएगा 2I प्लस 0J माइनस 2K डॉट, यहाँ पे आ जाएगा 3I प्लस J प्लस 2K कैप प्लस के 2K कैप, और यहाँ लिख देंगे 10⁻⁻, कितनी हो जाएगी 4, तो ये होगी 2, ये होगी 10⁻⁻4 वेबर आ गया। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखिए 3 2 जा 6, I को I से, J को J से, K को K से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6I, और 0 को 2 से गुणा, 0 को 1 से गुणा करेंगे, I डॉट I आएगा, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 K J डॉट J, और फिर -2 को इससे करेंगे तो -4
के डॉट के, और यहाँ पे आ गया अपने पास में गुणा 10⁻⁴ वेबर। ओके, और इसको फाई बी इक्वल टू आ जाएगा 6 + 0 - 4 गुणा 10⁻⁴ वेबर। और इसको अपन लिख सकते हैं फाई बी इक्वल टू 6 में से 4 गया तो 2 गुणा 10⁻⁴ वेबर। यह आ गया इस वृत्ताकार वलय से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पे अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल सदिश, यहाँ पे फ्लक्स अपन ने पढ़ा है फाई बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए, या फाई बी इक्वल टू अपन ने पढ़ा है बी डॉट ए डी ए। देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, बंद वक्र बनाती है। तो बंद पृष्ठ का यहाँ पे आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। थोड़ा सा नोट डाल के ये बात लिखनी है नोट में। नोट है अपना, नोट में देखिए फाई बी इक्वल टू होता है बी डॉट डी ए। देखिए बच्चों, जो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो बंद वक्र बनाती है। विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, बंद वक्र बनाती है। अगर मान लीजिए बंद वक्र को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो बंद वक्र से जो पारित यानी कि बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा, बंद वक्र से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बंद पृष्ठ से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल टू हो जाएगा 0। बंद फ्लक्स से बंद पृष्ठ से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, 0, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, बंद वक्र बनाती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर बंद वक्र हो तो इसको लिख सकते हैं 0, और यह है चुंबकत्व में गाउस का नियम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।